मैं जीना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ। ये किसी फिल्म की लाइन नहीं है, ये है एक बीएलओ के सुसाइड नोट की लाइन है। दीदी मुझे माफ करना। मम्मी मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं बहुत दुखी हूँ। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आखिर बीएलओ सुसाइड क्यों कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। पूरे देश में इस समय एसआईआर हो रहा है, जिससे जो वोटर लिस्ट है उसका इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। गहन उसका एक सर्वेक्षण होके नाम को जोड़ा जा रहा है और जिन लोगों के नाम बेस बनाए गए हैं 2003 को, जो 2003 की एसआईआर हुई थी उसको बेस बनाया गया है। अब सवाल ये हो रहा है कि बीएलओ जो कि बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उसके पास में जिम्मेदारी है कि घर घर जाकर वोटर लिस्ट के जो पेपर्स हैं उसको सबमिट करवाना, वहां से इंफॉर्मेशन लेना, उसके बाद में फीड करना। लेकिन क्या बीएलओ के ही ऊपर ये जिम्मेदारी है या इसके ऊपर की हायरार्की क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ये इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है, उसको ये होल्ड करता है। सरकार का इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये चीज समझ लेने वाली बात होती है। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए एसडीएम्स जो होते हैं वो ईआरओ होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्री ऑफिसर। ये उनके सपोर्ट में एईआरओ होते हैं, असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर, रजिस्ट्री ऑफिसर्स। जो होते क्या है, असिस्टेंट एईआरओ जो होते हैं, एईआरओ होते हैं, वो बीईओ होते हैं, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, बीडीओ होते हैं। ये सारे लोग मिलके फिर ये जो वोटर लिस्ट है इसके लिए काम करते हैं कि वो चुस्त दुरुस्त हो सके, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर सबसे बड़ा बेस कोई है तो वो है वोटर। और वोटर का बेस होता है वोटर लिस्ट में उसका नाम होना, उसी के बाद में वो एंटाइटल्ड होता है वोट डालने के लिए। लेकिन अगर किसी का नाम ही नहीं है उस वोटर लिस्ट में तो वो वोट नहीं डाल पाएगा। और इसको जो सबसे ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है वो होता है बीएलओ, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर। दो बूथ लेवल ऑफिसर, खास करके हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें तो सर्वेश सिंह जो कि मुरादाबाद के थे, उनकी खबर आई, उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, उन्होंने सुसाइड कर लिया प्रेशर के वजह से। जो आरोप लगाया जा रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत था। पूरे देश में बीएलओस काम कर रहे हैं। एक नाम आया विपिन कुमार यादव जो कि गोंडा के थे। आरोप यही लगे कि ऊपर के अधिकारियों का प्रेशर था। अब आइए हम समझते हैं कि बीएलओ जो होते हैं उसको जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में, जैसे जितने भी वोटर लिस्ट में नाम हैं उनके यहाँ उनको मतदाता सूची को वो पहुंचाना होता है, फॉर्म पहुंचाना होता है, फॉर्म को फिलअप करा के उसके बाद में अपलोड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलओ की होती है। और उनको सपोर्ट करने के लिए एईआरओ होते हैं जो कि कई जगह वो सपोर्ट भी पाते रहते हैं, और जो अपलोडिंग का प्रोसेस है उसमें सपोर्ट भी करते हैं, मॉनिटर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन उसी जगह कई बीएलओ ऐसे होते हैं जो कि काम नहीं अगर टाइम से कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चूंकि एक डेडलाइन तय है, इस वजह से, हालांकि अब एक हफ्ते का डेडलाइन बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो एक डेडलाइन है उसमें काम करके देना होता है, डेली मॉनिटरिंग होती है, और उसमें अगर कोई कहीं पिछड़ता है तो उसको फटकार मिलती है, और ये सभी के ऊपर प्रेशर होता है। सबसे लास्ट में आता है बीएलओ, उसके ऊपर प्रेशर इसलिए ज्यादा होता है, इसलिए समझते हैं कि आखिर सुसाइड क्यों हो रहे हैं। और जो भी खबरें आई हैं बीएलओ के सुसाइड की आई हुई है, आखिर ऐसा क्या होता है। देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो बीएलओ होता है वो या तो टीचर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, सब लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनको लगाया जाता है बीएलओ के उसमें ड्यूटी में। अब उनके ऊपर जब काम का प्रेशर आता है, प्रेशर का काम ही करना होता है, क्योंकि उनको ग्राउंड लेवल पर वो कभी काम किए नहीं होते हैं, ट्रेनिंग की उनको समझ उतनी नहीं होती है, अपलोडिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ग्राउंड पे बिल्कुल इंटरेक्शन उनका पब्लिक से डायरेक्टली होता है,
इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। और उसके बाद में जो मॉनिटरिंग करने वाला ऑफिसर है, वहाँ से जब मॉनिटरिंग होती है, काम अगर कम रहता है तो उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर ये होता है, काम करने का ही प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी, चूंकि इलेक्शन कमीशन की डेडलाइन होती है, उसको कंप्लीट करना होता है। चूंकि बीएलओ बहुत ज़्यादा फील्ड में नहीं रहे होते हैं, उतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते हैं, इस वजह से चूंकि उन्होंने कभी काम नहीं ऐसा किया हुआ है, इस वजह से वो प्रेशर में ज़्यादा आ जाते हैं। और उसके बाद में जो रिजल्ट होता है आप देख ही रहे हैं कि उसमें कई बीएलओज ने सुसाइड कर लिया। लेकिन कई सारे ऐसे बीएलओज रहे हैं जिन्होंने विद इन टाइम अपना काम किया, कई सारे जिलों में उनको सम्मानित भी किया गया, जो थोड़ा सा भी टेक्निकल होते हैं वो काम को बखूबी कर लेते हैं, समय सीमा के अंतर्गत कर लेते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है इसमें पूरा का पूरा सपोर्ट रहता है। लेकिन बीएलओ की जो जिन लोगों ने जो कहीं से कहीं प्रॉब्लम में रहते हैं, उनको कभी कभी ऊपर के अधिकारियों का सपोर्ट नहीं मिलता है, केवल उनको अगर काम नहीं हो पाया तो फटकार मिलती है, इसलिए वो ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। ये उनकी समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस समस्या का निदान क्या है। तो इसलिए जो भी बीएलओज हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती रहती है, जितने भी लोग हैं उनको टेक्निकल भी थोड़ा सा होना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल समझ होनी होगी। और दूसरा, जो उनको मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। तो कई जिलों में जहां आपने देखा कि समय सीमा के अंतर्गत ही काम हो गया, बहुत लोग सम्मानित भी किए गए, लेकिन उसी जगह एक दुखद खबर यह भी आती है कि कुछ जगहों पे ऐसा कुछ लोगों ने जो सुसाइड कर लिया। जो अभी आप देखेंगे जो डेटा है वो काफी चौंकाने वाला है। और उसमें ये कहा गया, जैसे वेस्ट बंगाल में आपने देखा टीएमसी ने इसका विरोध किया, और टीएमसी का दावा रहा कि 9 से 40 मौतें वहां पे हो गई हैं और 5 से 6 जिसमें सुसाइड रहे हैं। केरल की बात करें तो 1 से 6 सुसाइड का मामला आता है। गुजरात में 4 मौतों का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश में 2 से 3 सुसाइड का मामला सामने आया। राजस्थान में 1 रहा। मध्य प्रदेश में 2 सुसाइड का मामला सामने आया। ये जो आरोप लगे वो प्रेशर के वजह से लगे। लेकिन उसी जगह कई जगहों से यह भी खबरें आती हैं कि कई सारे बीएलओज ने अच्छा काम किया, उनको सम्मानित भी किया गया। सिस्टम में रह के काम करना होगा, थोड़ा सा टेक्निकल अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ाना होगा, ऊपर के अधिकारियों को, बीएलओज को सपोर्ट करना होगा। तो इसलिए काम जो हो रहा है वो बखूबी हो जाएगा। और दूसरा, पब्लिक को भी अवेयर होना होगा कि वो भी सपोर्ट करे बीएलओज का, और इससे काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बीएलओज की मौतें हो रही हैं, इसको किस तरीके से और भी रोका जा सकता है, किस तरीके से लोकतंत्र को और भी मजबूत किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।